Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So, in general, थर्ड ईयर कॉलेज के बच्चों को प्रॉब्लम आता है जॉब लेने के लिए। और जॉब की बात करूं, अच्छे जॉब लेने के लिए बहुत सारे आईटी कंपनीज़ में चले जाते हैं इरस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। 20-25 हज़ार का सैलरी मिलता है, 15-20 हज़ार का सैलरी मिलता है, 10-12 हज़ार का सैलरी मिलता है। बट अगर इतने से आप स्टार्ट करते हो, 10 साल बाद कहाँ पहुँचोगे? 10 साल में आपका 50-60 हज़ार सैलरी होगा एंड दैट विल नॉट बी गुड इनफ टू इवन लीव नॉर्मल लाइफ। बिलो एवरेज लाइफ भी आप जी नहीं पाएंगे। मैं क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ? ताकि आपको एक प्रॉपर पाथ बता पाऊँ जो थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं, ताकि वो भी बेहतर लाइफ जी पाएँ। बेहतर लाइफ जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और बेहतर अपॉर्चुनिटी होने के लिए क्या चाहिए होता है? आपके पास प्रोसेस, पाथ, डायरेक्शन और ऑफ कोर्स आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो का आइडिया मेरे को कहाँ से आया, मैं उस पर बता देता हूँ आपको। आइडिया आज का वीडियो का मेरे पास आया है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर मैं 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, या तो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, बट 80% टाइम्स क्या होता है, जो कोर सेक्टर के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में काम करते हैं और उनका सैलरी कम होता है, शादी हो जाते हैं, बच्चे होते हैं और फिर संसार सही से चल नहीं पाता है। देन दे फेस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड, लोन। लेकिन उनको भाई चुकाना तो भी है। लोन लेने से थोड़ा ना कोई 30 मार्क मतलब आप कोई अमीर बन गए। लोन मतलब क्या, एक तरह का सिरदर्द है, समझ गए हो? तो हम बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आपको कुछ पता भी है, होपफुली पता होगा ये तीनों जो प्रोसेस है। बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आई एम श्योर वो नहीं पता होगा आपको। नाम तो पता होगा बट जो स्टेप्स दूंगा वो नहीं पता होगा। सो आज का हमारा थीम क्या है? आपने देखा हुआ कि एवरेज में 10 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी कैसे मिलेगा आपको? स्टार्टिंग सैलरी कैसे मिलेगा आपको? इवन यू आर स्टडिंग इन थर्ड ईयर कॉलेज, फोर्थ ईयर कॉलेज, कॉलेज बहुत बेकार है, लैब नहीं है, फिर भी कैसे मिलेगा? और विथ मिनिमम एफर्ट। बहुत एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। इन जनरल लोग एफर्ट डालते हैं और सक्सेस पाते हैं, समझ रहे हो? एफर्ट डाल के सक्सेस पाना अलग बात है, एफर्ट डाला जी कुछ नहीं मिला अलग बात है। देयर इज डिफरेंस। तो जो एफर्ट डाल के सक्सेस पाते हैं, इतना एफर्ट लगता है, उससे कम एफर्ट लगेगा। कितना एफर्ट मैं आपको बताऊंगा, राइट? सो ये आपको हो सकता है सुन के बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन आपको सच्चाई बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप हैबिट बनाते हो तो आसान है। हैबिट बनाना पड़ेगा आपको उस रास्ते पर चलने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो हमारे पास 3 एग्जाम है। एक गेट है, राइट? दूसरा क्या है? कैट है। एक गेट है और कैट है। तीसरा क्या है? आपका 21st सेंचुरी का मैं बोलूंगा 2022 से लेके 2030 तक का बिग अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसकी भी बात करेंगे, राइट? इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी फिलहाल जो मिल रहा है और लगभग आपका 2030 तक मिलेगा, जो अभी हम समझ में हमें आ रहा है, हो सकता है उसके बाद भी मिले। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मैंने आज तक देखा नहीं। मैं पिछले 12-13 साल से इस एजुकेशन फील्ड को अच्छे से एनालिसिस कर रहा हूँ, हर चीज़ को, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो। बिकॉज ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी था छोटे से ही, जब से मैं मतलब +2 पास किया तब से एनालिसिस कर रहा हूँ। एंड 10 साल से तो अच्छे से एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज काम ही मेरा यही है, ठीक है? तो ये अपॉर्चुनिटी आपको, बड़ा अपॉर्चुनिटी, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, मिलेगा। बड़े कॉलेज में पढ़े हो तो और मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले आप पे कुछ क्वेश्चंस आता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एक प्लेटफॉर्म के बारे में। वो प्लेटफॉर्म है प्रेप लैडर, जहां पर गेट के बेहतरीन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। लगभग टॉप जितने ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनके आपको
मिल जाते हैं कोर्सेज, बट आपको आज एक फ्री रिसोर्स की बात करूंगा। कोई भी प्रिपरेशन करना होता है तो आपको क्या चाहिए होता है? अगर आप प्रिपरेशन करने आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, राइट। और मैं आपको बताऊं ये नोट्स जो है डिजिटली है, आप मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हो, डिजिटली है पहला। दूसरा, ये नोट्स ग्राफिक के जरिए है, ग्राफिक, या फिर इसको मैं बोलता हूं माइंड मैप के फॉर्म में है। मतलब मजा आता है, ऐसे लाइन होता है, राइट। माइंड मैप, आप आई होप सबको पता होगा ग्राफिक माइंड मैप क्या होता है, जो इस टेक्निकल फील्ड में बिल्कुल नया है। इट इज कंप्लीटली न्यू। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने आज तक देखा नहीं कि इस तरह का दे रहा है, एक्सेप्ट दिस प्लेटफॉर्म दैट इज प्रेप लैडर। तो ये डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, राइट। और उसमें अगर प्रोमो कोड आपको मांगता है तो गेट 2022 डाल देना और आप एक्सेस कर पाएंगे पूरा इस ट्रेजर का उस एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में, पैसा नहीं लगेगा। किसी ब्रांच का लगभग हर साइट का मिल जाएगा आपको, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको समझाता हूँ आगे इसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या लोग गलती करते हैं और इसी की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे बताने। गेट प्रिपरेशन सबसे पहले सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं 3rd ईयर के, वो कूल दिखने के चक्कर में 50% कूल दिखना चाहते हैं। जो टीवी पे देखते हैं ना, जो टीवी पर देख रहे हो भैया वो गलत है, उसको फॉलो करोगे भैया टीवी बन जाओगे। टीवी बन जाओगे मतलब क्या है, जिंदगी टीवी जैसा लगेगा, ऐसा नहीं। टीवी पे जो दिखता है वो 10% भी ट्रूथ नहीं होता है, उसमें मसाला डाल देते हैं। तो उसको देखो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस, और एंटरटेनमेंट भी मिलता नहीं है, उल्टा पुल्टा बकवास करते रहते हैं, अपना प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं। ठीक है, तो पता नहीं एक सीरियल देखा उसने 5 बार शादी कराया, बोले क्या सीख रहे हो भाई इस सीरियल से? पहले मैंने सोचा था कि मूवी से सीखने को मिलता है, जब मैंने गौर करा सीखने नहीं कुछ नहीं मिल रहा, सब अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं मूवीज में, सारे बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले। हाँ, मैं देखता हूँ जब मेरे को मन करता है 1-2 महीना में तो साउथ इंडियन मूवी देखता हूँ, हिंदी डब, बिकॉज मेरे को तेलुगु तमिल नहीं आता है। दोज मूवीज आर रियली गुड, थोड़े से फैमिली टाइप के मूवी होते हैं, थोड़ा बढ़िया रहता है। हॉलीवुड वाले क्या करते हैं देखा ना, आपको बताता हूँ। हॉलीवुड वाले क्या करते हैं, इंडिया के भाई नोएडा गुड़गांव दिखाएंगे, पता है क्या दिखाएंगे भाई, इंडिया का पूरा वो जो स्लम एरिया नहीं वो दिखाएंगे, उसमें देखना बैल भी चल रहा दिखा देंगे, बोलेंगे इंडिया के रोड में सारी जगह बैल है। अरे भाई तू जा तो सही, यमुना एक्सप्रेस वे, कितना एक्सप्रेस वे बन गया है, जाओ तो सही, पता लगेगा क्या है। अभी तो बन रहा है दिल्ली वाला, दिल्ली मुंबई, क्या लाजवाब रोड है, बिकॉज उससे जिस जहाँ से निकल रहा है उसके गाँव के आसपास मेरे स्टूडेंट रहते हैं, वो बोलते हैं NH6 मतलब पहले मतलब कैसा था, आप जाओगे तो मजा आ जाएगा रोड में जाओगे तो, राइट, बिकॉज उसके पास मेरे रिलेटिव रहते हैं। तो ये आप देखा मत करो, मेरा बोलने का मतलब है, देख रहे हो तो भाई इसको दिमाग मत डालो टाइम पास की तरह, इससे बेहतर तो पहाड़ों पे चला जाओ, किसी जगह पर बैठो आराम से, मजा आएगा। बहुत लोग घूमने आते हैं, ठीक है, बेहतरी वो है, इसे फालतू पैसे में बात मत करा करो, पहले बता देता हूँ। गेट प्रिपरेशन लोग गलती, कूल देखने के चक्कर में मत रहो, एफर्ट डालने की कोशिश करो, ये हैबिट बना लो, एफर्ट डालना है, कूल का चक्कर छोड़ो। गेट प्रिपरेशन कब शुरू करना चाहिए, यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं 3rd ईयर के बच्चे, वो करेंगे अभी तो बीटेक होने दे फिर सोचेंगे। बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग माय डियर इन योर लाइफ। बीटेक जो है सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, बीटेक है फ्यूचर बिल्डिंग का, अपना फ्यूचर बनाने का। सिर्फ पढ़ाई करोगे बीटेक में तो बहुत मुश्किल आएगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा, समझ गए। तो गेट आप एक पाथ चूज करना, तीनों में बताऊंगा, तीनों का 10 साल बाद क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको, ये किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। 10 ईयर्स बाद क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम पहली बात कर रहे हैं गेट के बारे में। तो कूल दिखना नहीं है, गेट प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करो, 2nd ईयर से। आप बोलोगे सर मैं तो 2nd ईयर पार हो गया, मैं तो 4th ईयर में हूं, तो भाई 4th ईयर में स्टार्ट कर ले, 3rd ईयर में स्टार्ट कर लो। बट अगर आप 1st ईयर में, 1st ईयर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। 1st ईयर है समझने का, चीजों को, अपने आप, अपने कमी जो आपने +2 में कमियां रखा अपने अंदर, उसको दूर करने का। जैसे आपका यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, learn about it. It is much easier to learn, my dear, in 1st year than in 4th year, or then in a job, right? So
इंग्लिश सीखिए, हैंडराइटिंग थोड़ा इंप्रूव करिए, लिखने का तरीका सीखिए, बोलने का तरीका सीखिए, ड्रेसिंग सेंस सीखो, कैसे ड्रेस पहनते हैं, राइट। और उसके बाद थोड़े से बॉडी को अच्छा मेंटेन रखो ताकि ड्रेस अच्छा फिट आए और दिखें आप थोड़े से एनर्जेटिक दिखें। तो ये सब काम करिए फर्स्ट ईयर में, इतना कर लोगे काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। अब यहाँ पर बोलते हैं बहुत सारे कोचिंग लें सेकेंड ईयर में। देखो भाई, अगर कोचिंग लेना है ले सकते हो, बट आप सेकेंड ईयर में फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल मिलते हैं बहुत सारे, उसका यूज़ करो और सीखो। कोचिंग अगर लेना है तो आप लो थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में, 1 साल सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और दूसरा, अगर मेरे पर्सनल व्यू बोलोगे तो आपके पास अगर बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग है, अगर आप इफ़ यू आर लिविंग इन मुंबई, दिल्ली, मुंबई नहीं, हैदराबाद एंड दिल्ली, तो यहाँ पर अच्छे कोचिंग मिलते हैं, वो ले सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ रियली गुड। वो क्या है, थर्ड ईयर आप दे सकते हैं गेट। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ थर्ड ईयर गेट एलिजिबल है। थर्ड ईयर को आप टाइम पास की तरह मत दो, बेस्ट प्रिपरेशन जितना आपने करा है उसको बेस्ट तरीके से दो, ताकि आपको पता लगे आप कितने पानी में। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी मिलता है, राइट। ध्यान सुनना, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा। दोनों अपॉर्चुनिटी बेस्ट दो। अगर आपका नंबर आ गया मान लो मोर देन 60 तो आप ड्रॉप लेना, मोर देन 50 भी आ रहा है ड्रॉप लेना। अगर नंबर आ रहा है 20-30 ड्रॉप मत लो भाई, कुछ और करना है, जो आपको अपॉर्चुनिटी 2 बताऊंगा वो करना है, एग्रीगेट करना है आपको। तो बिकॉज 2 बार में ही लोग टॉप रैंक लेते हैं, तीसरे बार में वही लाते हैं जिनका कुछ नंबर से रुकता है। ऐसा नहीं होता 2 बार में 20-20 आया और तीसरे बार में 70, ऐसे बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर एक्सेप्शनल केस होते हैं, राइट। 1 ड्रॉप ले सकते हो अगर फिर भी लगता है चलो मैं करूंगा तो 1 ड्रॉप लो, और ड्रॉप मत लेना। उससे क्या होता है, आपका ईयर गैप आता है, फिर मानसिक प्रेशर आता है, फिर वो दिक्कत करता है, ठीक है। कितना सैलरी होता है इसकी, क्या हो गया, हाँ, कितना सैलरी होता है इसकी हम बात करते हैं। मैं बोला था 10 साल की बात करूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, 10 साल में कहाँ पहुंच सकता है आपको बता देता हूँ। तो गेट के जरिए 2 आपके प्रोसेस है, एमटेक करना है, राइट, और एक आपका पीएसयूज है। ये मेजरली 2 चीजें हैं। पीएसयूज में एवरेज पैकेज 10 लाख होता है, राइट। 8 से 21 लाख तक का सीटीसी का है हिसाब किताब। अगर 21 से स्टार्ट करोगे 10 साल में कहाँ पहुंचोगे आप, 35 तक पहुंच जाओगे, 35 तक पहुंच जाओगे, लगभग 30-35 तक अगर एक आपका वो कमीशन लग गया तो। उसके बाद हाँ, बहुत सारे बोलेंगे सर यहाँ पर पीएसयूज प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, भाई जॉब लगेगा। तो अभी जो हिसाब किताब है और मैं बता नहीं सकता क्या हिसाब रहेगा, लेकिन जॉब तो लगेगा ना, जॉब तो ले आप, तो टेंशन। और सारे प्रिपरेशन नहीं होगा, वो कुछ परसेंटेज आता है इन जनरल, बट प्रिपरेशन होता भी है तो जॉब तो लगेगा ना, तो आप प्रिपरेशन करो। फिर उनका जो भी प्रोसेस होगा जॉब लेने का उसमें अप्लाई करना, जॉब ही तो करना है। और पीएससी मतलब क्या, उसमें अभी भी प्राइवेट का पार्टनरशिप है, राइट। अब कितना एवरेज पैकेज है, 8 से 21 है आपका, ठीक है। और ध्यान सुनना, 8 से 21 है। अगर 8 से 21 से स्टार्ट करो 35 चला जाएगा, 8 में स्टार्ट करो तो 10 साल में आप 12-13-14 के आसपास चले जाओगे, 13-14 के आसपास। डिपेंड करता है पीएसयूज टू पीएसयूज, राइट, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, एमटेक करते हैं। तो एमटेक में इन जनरल क्या होता है आपका, लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब में देखो आईटी से हो तो स्टार्टिंग हो जाएगा लगभग 15 से 20, 10 साल में आप 50 पहुँच सकते हो इंडिया में, बड़े प्यार से 50, 60, 70, 80 तक ही पहुँच सकते हो। अगर आप नॉन आईटी कोर ब्रांच से हैं तो स्टार्टिंग होगा 10-12, 10 साल में 20-25 पहुँचोगे एवरेज में, एक्सेप्शनल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका एमटेक का, पीएसयू का। एमटेक में लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच सिलेक्शन बता देता हूँ भाई, ब्रांच वही चूज करो जिसमें प्लेसमेंट है, सिंपल। पता कैसे लगेगा, कॉलेज की वेबसाइट में जाइए पता लग जाएगा। ये था आपका गेट। आप बोलोगे सर डिफिकल्ट सबसे ज्यादा कौन सा है, मैं बोलूंगा सबसे डिफिकल्ट कौन है, गेट है। अगर ऐसे देखोगे तो राइट, कैट गेट से आसान है। क्यों, यहां पर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कम है। कैट के जरिए आपके पास टॉप इंस्टीट्यूट्स आईआईएम है, फिर आईआईटीज आते हैं, कुछ आईआईटी, कुछ आईआईएम से आईआईटी, कुछ आईआईटीज आईआईएम से आगे हैं, लाइक आईआईटी खड़गपुर टॉप 10 या टॉप 12 20 स्कूल्स में आते हैं। एवरेज पैकेज 12-15 का है, ठीक है। आईआईएम अहमदाबाद 25 लाख एवरेज पैकेज है। और पढ़ने के लिए पैसा लगता है, पैसे भाई लोन लेना, घर से क्यों लगाना है, आसान है लोन लेना, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं सर पैसे नहीं है इतना 25 लाख, भाई लोन लो यार, क्या दिक्कत है, 1 साल में चुका दोगे सारा लग, 2 साल जॉब करोगे, चुक किया सर, ठीक है।
कैट दीजिए आप MBA के लिए। उसके बाद अगर मान लो टॉप IIM नहीं मिला, NIT में एडमिशन लेना, या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन नया NIT में मत लेना जहाँ पर नया खुला है, मतलब MBA। आप थोड़े पुराना में लेना। NIT तिरची है जहाँ पर पैकेज ठीक ठाक लगता है, 6-7 लाख लगेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो ये अब सस्ता भी पड़ता है वहाँ पर, 8-10 लाख में आपका MBA पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से। 10, हाँ इतना। एक बार फीस स्ट्रक्चर देखना, मेरे को याद नहीं आ रहा है फीस स्ट्रक्चर क्या है उनका। ये हो गया आपका 2। ये है भाई आम जिंदगी, जॉब वाला जिंदगी है इन जनरल, राइट। बट मैं जो बात करने वाला हूँ बिग अपॉर्चुनिटी, ये भाई बिंदास लाइफ। बिंदास लाइफ कैसे है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर की। ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा आजकल बहुत सारे इंडिया में लोग, बहुत सारे, पहले क्या था, पैसा नहीं है बिजनेस कहाँ से करूँगा, अब पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप में दम होना चाहिए। आप में दम होना चाहिए, आपके आइडिया अच्छा होना चाहिए, आइडिया से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर ऐसा आपने कर दिया, खाली वो आइडिया का पैसा अगर मार्केट के हिसाब से देखोगे तो 10 करोड़ 20 करोड़ का है। थोड़ा सा आपको बस इंप्लीमेंट करना है, रिजल्ट लाना है, इन्वेस्टर्स को दिखाना, इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर। एंटरप्रेन्योरशिप ये आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो। और एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी कहां से स्टार्ट करिए, एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट, फ्रॉम ए यूट्यूब चैनल। जो भी आपको पता है लोगों को शेयर करिए, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और अगर एक बंदा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है फर्स्ट ईयर में और वो वीडियो बनाता है लास्ट ईयर तक, कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करता है। आप मेरे वीडियोस देखना, पहले आपके वीडियो देखना, मतलब 5 साल पहले जो वीडियो बनाया करता था वो वीडियो देखना, आपका वीडियो देखना, पता लग जाएगा कैसे इंप्रूवमेंट करते हैं। खाली खुद का इंप्रूवमेंट नहीं, सेटअप में भी इंप्रूवमेंट करते हैं, राइट। तो ऐसे अगर इंप्रूवमेंट करते हो 4 साल में, आप यूट्यूब चैनल से इतना पैसे कमा लोगे, जॉब में इतना पैसा मिलेगा ही नहीं आपको, कभी भी नहीं मिलेगा, किसी भी जॉब में, किसी भी कॉलेज से पढ़ो। आई बेट इट, आई मीन इट माई डियर, बिकॉज मैंने देखा है 4 साल अगर एफर्ट डालते हो किसी एक यूट्यूब चैनल पर, पढ़ाई करना है, जो आपको आता है वो शेयर करना है। और शेयर करने का मतलब क्या होता है, आपके एक वीडियो से कम लोगों का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। इफ यू कैन डू दैट फॉर 4 years कंटिन्यूअसली माई डियर, नो जॉब कैन बीट यू। इतने पैसे कमाओगे, मतलब आप अगर मान लो आप सब्सक्राइबर के हिसाब से बात करते हैं, अगर मान लो आप बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, आपका सब्सक्राइबर हो जाता है 4 साल में मान लो 5 लाख, तो आप महीने कमाओगे 3 लाख 4 लाख महीने कमाओगे, 2.5 लाख 3 लाख तो कमा ही लोगे, राइट। बस एक एवरेज बता दिया आपको, ज़्यादा कम हो सकता है। बताओ, इज एनी जॉब विल गिव यू दिस मच? अगर आप एवरेज कॉलेज हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। टॉप कॉलेज में भी इतना पैकेज कुछ ही बच्चों को मिलता है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स। दैट इज वाई मैंने बोला यूट्यूब से स्टार्ट करिए, फिर आपको पता लग जाएगा क्या मैं इंटरनेट का बिजनेस करना है, सबको पता है, सबका यूज करें, टेक्नोलॉजी का सबको यूज करना है। अगर बिजनेस करना है और बड़ा करना है, स्केल करने की टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है भाई? वेबसाइट एप्लीकेशन चाहिए। तो आप फिर पता लग गया लोगों का प्रॉब्लम क्या है, अपना एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बनवाओ मार्केट से, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक को फाउंडर हायर मतलब ले लो अपने अंडर, उनको कुछ परसेंटेज दे दो, भाई एक आइडिया है, इस पर काम करना, यूट्यूब से इनकम आ ही रहा है, को फाउंडर भाई तेरे को दूंगा 20%, तू एप्लीकेशन बनाएगा, वेबसाइट देखेगा, और बाकी पार्ट मेरा पार्ट है, मतलब एग्जीक्यूट करना, मार्केटिंग करना, SEO सीख लो, और मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। बहुत आसान है सीखना, डिफिकल्ट काम नहीं है, बट टाइम लगता है सीखने के लिए, और थियोरेटिकल पढ़ के सीखने को नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर सीखोगे, ठीक है। उसके बाद बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इज फॉर टुडेज वीडियो। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ और बताऊंगा, दैट इज 10 साल में कहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं 4 साल का बताया, 10 साल अगर कोई बंदा खाली यूट्यूब पर काम करता है, एवरेज में एक दिन में एक वीडियो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, 10 साल बाद उसका इनकम पर मंथ 15 से 20 लाख होगा। आफ्टर 10 years 15 से 20 लाख पर मंथ कमाएगा आफ्टर 10 years। अगर वो बिजनेस खड़ा करता है और उसके पास यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, कुछ भी करता है, मार्केटिंग का पैसा खास लगेगा नहीं उसको, उसका ऑटोमेटिकली बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इफ दैट बिजनेस इज रियली सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ पीपल, डेफिनेटली दैट बिजनेस विल वर्थ एटलीस्ट 10 to 20 करोड़, 10 से 20 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा सिर्फ 1-2 साल में। और कुछ
बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो प्रॉब्लम बहुत से लोगों का है लाइक एजुकेशन, तो भाई वो बिजनेस उसका, और यहाँ पर बिजनेस क्यों बोल रहा हूँ, बिजनेस ही है भाई, सिंपल सी बात है, आप इसको इमोशनली मत लेना। लोग बोलते हैं फैमिली है, कुछ भी नहीं भाई, लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन आपको लोग हेल्प कर रहे हैं, दैट इज इट, बिजनेस है वो, ठीक है। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस ही पालूंगा ना। कोचिंग क्या है, बिजनेस है। स्कूल कॉलेजेस ये क्या है, बिजनेसेस हैं। बट इसमें क्या, इसमें और उन बिजनेस में क्या फ़र्क है, इसमें लोगों का रियल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लोग पढ़ते हैं वहाँ से, लोगों को जॉब मिलता है। जॉब क्या है, वो बिजनेस ही है, आप अपना सर्विस सेल कर रहे हो भाई, बिजनेस है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर एजुकेशन सेक्टर में जाते हो तो भाई आपका वैल्यूएशन 4-5 साल में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तक जा सकता है। ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, आपके एज में सुनता मैं बोलता है इतना ऐसा होता है, लेकिन ये सच्चाई है, होता है। आप देखो जितने कंपनीज बने हैं, 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ 1 लाख करोड़ की कंपनी बन चुके हैं एजुकेशन सेक्टर में। 1 लाख करोड़ इंडियन है भाई, 10-20 हज़ार करोड़ तो बहुत सारे हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। और 100-200 करोड़ वाले पता नहीं कितने हैं बतेरे हैं, 200-400 होंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपके पास बहुत से एक्सक्यूजेज होंगे, सर जी पैसा नहीं है, सर जी मेरे कॉलेज बेकार है। भाई आप तो अच्छे हो ना, आप अपने पर काम करो। बोलने से अच्छा तो हो नहीं जाएगा कॉलेज, आपने कुछ गड़बड़ी का तभी तो कॉलेज वो मिला आपको, जो मिला है उससे खुश रहो और अपने आप को इम्प्रूव करो, कुछ बेहतर करने का कोशिश करो, ताकि आप अपने एफर्ट पर गर्व करोगे जब ये सब अचीव कर लो कि मैंने कुछ करा अपने लाइफ में। और वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो किसी भी कूलनेस से नहीं आता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रेप का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक डाल दिया मैंने, एंड उस पर क्लिक करिए, और अगर प्रोमो कोड मांगता है डाल दीजिएगा GATE 2022, प्रोमो कोड भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।